और ये नकली भक्ति का प्रमाण है भैया। आजकल नकली भक्ति बड़ी दिखाई देने में मिलती है। आपको देखा होगा, लोग भगवान बन के बैठ जाते हैं, उन्हीं की पूजा करो। वो खुद भगवान को वो ये कहते हैं भगवान बाद में, हम पहले। आपने देखे होंगे बहुत से, उनसे दीक्षा लो, वो सबसे पहले एक ही काम कराते हैं, बोले क्या? बोले भगवान को घर से निकालो, पूजा घर में केवल हमारी फोटो रखो, हमारी पूजा करो। राम जी को हटाओ, दुर्गा जी को हटाओ, कृष्ण जी को हटाओ, गणेश जी को हटाओ, शंकर जी को हटाओ, सबको हटाओ। पूजा किसकी करनी है? बोले गुरु जी की करनी है। और जो गुरु भगवान को जीवन से दूर करते वो गुरु हो सकता है? वो तो पाखंडी होगा। पाखंडी माने पाप का खंड। वो पाप में डूबा हुआ व्यक्ति, वो खुद तो डूबेगा, वो तुम्हें भी ले डूबेगा। जो भगवान से दूर करे वो काय का गुरु हो सकता है? जो भगवान से दूर करे वो काय का साधु हो सकता है? जो भगवान से दूर करे वो काय का सुख चिंतक हो सकता है? नकली भक्ति वाले यही काम करने लगे। आजकल देखो ना, लोग क्या क्या करते जा रहे हैं। और एक समय जब प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, पद की महिमा बनने लगती है, लोगों में वाहवाही जय जयकार होने लगती है, तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार लोग भगवान को कई बार गालियां देने लगते हैं। कुछ लोग तो भगवान को मूर्ख तक कह देते हैं। कुछ लोग तो पता नहीं क्या कैसी कैसी बातें भगवान के बारे में बोल देते हैं। नहीं बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। वो ठाकुर है, उसके लिए, उसके नाम पर आप आगे बढ़े। कौन पूछता था? मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले? जब तक तुमने बंदगी नहीं की, जब तक उनकी सेवा नहीं की, जब तक उनका नाम नहीं लिया, कौन पूछता था तुम्हें दुनिया में? पूछे दब हो जब उन्होंने तुम्हें अपना कर लिया, और उनका होने के बाद में आप उनको ही गालियां बक रहे हो, उनको ही जीवन से दूर करा रहे हो। नकली भक्ति माने भगवान से भी आगे चलना। एक हमारे ब्रज में साधु कहते हैं, बंगाली साधु, अति भक्ति चोरेन लक्षण। जो ज्यादा भक्ति करता है समझ लेना गड़बड़ ज्यादा है उसके अंदर, दिखावा ज्यादा करता है समझ लेना बिल्कुल मामला खराब है इसका। अति भक्ति चोरेन लक्षण। अति की भक्ति भगवान से आगे चला करती है, और वास्तविक भक्ति तो भगवान के पीछे चला करती है। भक्ति के प्रकाश में ब्रह्म दिखे, यहां तक तो ठीक है, लेकिन भक्ति के प्रकाश में ब्रह्म न दिख करके केवल भक्ति भक्ति दिखने लगे, वो भक्ति मेरी किसी काम की नहीं। आगे निकलना, ऐसा आगे निकलना, काय का निकलना। एक गांव में एक दौड़ने वाला व्यक्ति रहता था, क्या बोलते हैं उसको, जो दौड़ लगाते हैं, धावक कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, जो धावक कहते हैं उसको। हाँ, तो बड़ा भयंकर दौड़ने वाला, उसके जैसा क्षेत्र में कोई दौड़ने वाला नहीं। एक दिन रात के 2 बजे उसके घर में चोर आ गया। चोर आ गया, उसने कोई चोरी चकारी करी होगी, ये जग गया। अब ये जगा तो इसने हटो हटो करी, तो उधर भागा। अच्छा, चोर भागा तो ये भी भागा। अब ये तो भागने में बड़ा नंबर 1 था, तो इसने सोचा चोर मुझसे आगे कैसे निकल जाएगा। ये भागा, 1-2 गांव निकल गए, ये भागता ही जा रहा था। जब 1-2 गांव निकल गए तो उधर सुबह के लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे तो लोग जग गए गांव में। उन्होंने देखा दूसरे गांव का व्यक्ति यहां तक दौड़ रहा है, तो उन्होंने कहा रुको 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 रुको, क्या हुआ? ये कोई दौड़ने का समय तो नहीं है, 3:30, 4 बज रहे हैं, तुम अभी अभी, और इतनी दूर तुम्हारा गांव, यहां तक तुम यहां कैसे दौड़ रहे हो, क्या हुआ? तो जो दौड़ने वाला था उसने कहा कि मेरे घर में रात चोर आ गया, उसी को पकड़ने के लिए भाग रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मूर्ख कहीं के, तू तो दौड़ने में बड़ा नंबर 1 है, तेरे सामने तो कोई दौड़ ही नहीं पाता, और तू चोर को पकड़ भी नहीं पाया। बोले पकड़ने की बात कर रहे हो? बोले फिर, बोले 2 गांव पीछे छोड़ आया मैं उसको। अब ऐसा दौड़ना किस काम का? ऐसा दौड़ना किस काम का कि चोर को पकड़ने की जगह तुम दौड़ते ही जा रहे हो, उसे पीछे छोड़ करके तुम आ गए कि हमने पीछे कर दिया इसको भागने में। ऐसा काहे का? अरे जिसको पकड़ने के लिए भागे वो तो पीछे रह गया और तुम भगते ही चले जा रहे हो, तो फिर काहे का भागना? ऐसे ही ब्रह्म को पकड़ने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए भक्ति इसलिए की जाती है कि भगवान हाथ लगे, भगवान का दर्शन हो। तुम भगवान को ही छोड़ करके भक्ति को ही लेके आगे भगते चले जा रहे हो, तो फिर काहे की भक्ति रही? भक्ति वो है जो ब्रह्म का दर्शन कराए, भक्ति वो है जो ब्रह्म के